Hello everyone. Now my topic is chemical reaction in ether. Okay. तो केमिकल रिएक्शन ईथर में आप लोग फर्स्ट हेडिंग पढ़ोगे क्लीवेज ऑफ कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन. ओके. फर्स्ट केमिकल रिएक्शन बॉन्ड क्लीवेज ऑफ कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन इन ईथर. बॉन्ड क्लीवेज ठीक है. बॉन्ड क्लीवेज कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन इन ईथर. ठीक है. ईथर में हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा. देखो भाई यहां पर जैसे ये मेरे पास ईथर है. अब इस ईथर की रिएक्शन जैसे मैं HX के साथ कर रहा हूं. हमेशा याद रखिए सबसे पहले जो हमारा एल्काइल ग्रुप ब्रेक होता है वो छोटा. यहां पर तो दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है, लेकिन पहले हमारा स्मॉल एल्काइल ग्रुप ब्रेक होता है. तो मैं उसकी मैकेनिज्म आप लोगों को स्पेशली कराऊंगा. तो पहले यहां पर देखना, ये हाइड्रोजन ये हैलोजन एक एल्काइल ग्रुप के साथ चला जाएगा. जैसे ये मान लो ये आपका एल्काइल ग्रुप ब्रेक हुआ, एल्काइल ग्रुप के साथ तो आ गया हैलोजन. ठीक है, RH. क्लियर. और हाइड्रोजन आ गया एल्काइल ग्रुप की जगह, बन गया हमारा एल्कोहल. ठीक है. देखो हैलोजन एल्काइल ग्रुप के साथ, ये हमारा सिमेट्रिकल ईथर है. सिमेट्रिकल ईथर मींस दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप आर सेम. क्लियर. तो पहले एक एल्काइल ग्रुप हैलोजन के साथ एल्काइल हैलाइड और हाइड्रोजन एल्काइल ग्रुप की जगह आ गया. अब दोबारा से ये जो हमारा एल्कोहल है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ HX के अदर मॉलिक्यूल के साथ OHH H2O और एल्काइल हैलाइड हमारा यहां पर बन जाएगा प्लस H. क्लियर. तो इस तरह से अब यदि हम दूसरे तरह का ईथर लें, जैसे मैं ये लेता हूं बेंजीन OR और इसकी रिएक्शन में HX के साथ कर रहा हूं. ठीक है. तो देखो एल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजन H आ जाएगा, यहां पर फिनोल बन जाएगी. फिनोल OH प्लस RX एल्काइल हैलाइड. ओके. अब यहां पर देखिएगा भाई HX हाइड्रोजन हैलाइड, X हैलोजन. अब यहां पर HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, HI भी हो सकता है. तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX देखिएगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX सबसे फास्ट जो रिएक्शन देगा HI, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडीन के बीच का बॉन्ड सबसे बड़ा है. इसके बाद HBr और जो सबसे स्लो रिएक्शन होगी HCl के साथ होगी, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच की बॉन्ड लेंथ सबसे स्मॉल. क्लियर. ओके. नोट इट डाउन, बी फास्ट. क्लियर. आफ्टर दैट अब मैं इस सिमेट्रिकल ईथर की जगह अनसिमेट्रिकल ईथर लेता हूं. क्लियर. देखिएगा अनसिमेट्रिकल ईथर. अनसिमेट्रिकल ईथर. अब जैसे अनसिमेट्रिकल ईथर की मैं बात करूं, CH3O CH2 CH3 की रिएक्शन मैंने HI के साथ ली. पहले आयोडीन मिथाइल के साथ जाएगा, तो CH3I और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ इथेनॉल प्लस CH3 CH2OH. अब ये इथेनॉल CH3 CH2OH HI के साथ H2 बार हो जाएगा, आयोडीन यहां पर आ जाएगा, इथाइल आयोडाइड CH3 CH2I. ठीक है. आयोडीन यहां पर OHH H2O यहां से रिलीज होगा. क्लियर. हमेशा याद रखिए सबसे पहले स्मॉल एल्काइल ग्रुप ब्रेक होता है. ठीक है. अब इस केमिकल रिएक्शन की मैं आपको मैकेनिज्म करके दिखा रहा हूं कि ये रिएक्शन कैसे कैसे हुई. ओके. अब इस केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म, इस केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म देखिएगा. मैकेनिज्म mechanism. This reaction take place in 3 steps. This reaction
टेक प्लेस इन 3 स्टेप्स, इन 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, देखो जैसे ये मेरे पास इथर है, CH3 ऑक्सीजन, CH2 CH3, HI के साथ सबसे पहले हाइड्रोजन। देखो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन HI निकलेगा, H पॉजिटिव आयन, तो CH3 ऑक्सीजन, CH2 CH3। देखो ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ H आयन आ गया, ये इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बना दीजिएगा, या तो ऐसे इलेक्ट्रॉन शो कर दो। ठीक है, अभी तो इलेक्ट्रॉन दोनों के साथ गए, हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और यहां से हमारा क्या रिलीज हुआ, आयोडाइड आयन। भाई हाइड्रोजन यहां पर आ गया, आयोडाइड आयन बचा। अब ये आयोडाइड आयन स्मॉल एल्काइल ग्रुप की बैक साइड से उस पर स्ट्राइक करेगा, और ये काम हमारा कब होगा, स्टेप नंबर 2 में शो कर दीजिएगा। तो स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2, ये आपका आयोडाइड आयन बैक साइड से मिथाइल के साथ रिएक्ट करेगा, प्लस देखो CH3O CH2 CH3, और यहां पर ये हाइड्रोजन है पॉजिटिव चार्ज। अब ये आयोडीन इसके साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इंटरमीडिएट कंडीशन यहां पर बनेगी। ठीक है, देखिए इंटरमीडिएट कंडीशन, देखो इसे मैंने बिग ब्रैकेट में शो करूंगा, आपका आयोडीन बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा CH3 के साथ, ठीक है, CH3 के साथ, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज। देखो ये वाला बॉन्ड भी भाई जब ये ब्रेक होना स्टार्ट होगा तो ये भी वीक हो जाएगा। ठीक है, CH2 CH3, बिग ब्रैकेट बंद। और जो आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को मैंने यहां पर शो कर दिया, ये इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट। क्लियर। अब इसके बाद देखो, इसके बाद हाँ, इस एक्स को मैं इधर शो कर रहा हूं, अब ये CH3I बन जाएगा, CH3I मिथाइल आयोडाइड और CH3I, और ये मीथेनॉल CH3 CH2OH प्लस CH3 CH2OH। क्लियर, तो ये मेरा बन गया मीथेनॉल। क्लियर। अब दोबारा से ये इथेनॉल के साथ स्टेप 3 में ये काम मैं शो करके दिखा रहा हूं। स्टेप 3, हाँ, स्टेप 3 में मीथेनॉल लिया, ये इथेनॉल लिया, CH3 CH2, हाँ, CH3 CH2OH, इस पर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो पहले ही HI के साथ हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, बॉन्ड बना लेगा, देखो ये, ठीक है, और आयोडाइड आयन बाहर निकलेगा, CH3 CH2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन, देखो ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो शो कर दिया, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन दूर होगा, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर, ठीक है, प्लस आयोडाइड आयन। अब ये आयोडाइड आयन इस कार्बन पर स्ट्राइक करेगा बैक साइड से। ठीक है, तो आयोडाइड आयन थर्ड स्टेप में इस बात को शो कर दो, प्लस CH2, देखो CH3, ठीक है, CH2 ये शो कर दिया, या तो CH3 को नीचे की साइड में शो कर दीजिएगा, CH3, ठीक है, और यहां पर ये देखो O हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज और ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एडिंग इसके साथ। ठीक है, इथाइल आयोडाइड H2 को बाहर कर दो। एक ही स्टेप में इंटरमीडिएट कंडीशन शो मत कीजिएगा, बस CH3 CH2I इथाइल आयोडाइड और यहां से H2O ऑक्सीजन हाइड्रोजन, या फिर डायरेक्ट H2O आप लोग H2। ये मैकेनिक्स पूरी हो गई है, जल्दी से नोट कीजिएगा। यस, बी फास्ट। इसके बाद यहां पर एक इस तरह का इथर लिया है, जिसमें एक आपका टर्सरी एल्काइल ग्रुप है और एक एल्काइल ग्रुप यानी मिथाइल, और उसकी रिएक्शन वो HI के साथ करके दिखा रहा है। हाँ, बी फास्ट बेटा, नोट इट डाउन।
ठीक है। अब इसके बाद हाँ, अब इसके बाद मैंने इस तरह का इथर ले लिया। हाँ देखिए, इस तरह का मैंने इथर ले लिया, CH3 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 O CH3 और इसकी रिएक्शन HI के साथ। क्लियर। और यहां पर जो बनता है मीथेनॉल बनता है, टर्सी ब्यूटाइल आयोडाइड बनता है, CH3 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 I आयोडीन टर्सी ब्यूटाइल के साथ आता है, टर्सी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन के साथ, और H CH3OH मीथेनॉल CH3OH। देखो H यहां से निकला CH3OH। क्लियर। और जो आयोडीन है यहां पर आ गया टर्सी ब्यूटाइल आयोडाइड। लेकिन इस केमिकल रिएक्शन की मैं मैकेनिज्म शो कर रहा हूं, जल्दी से आप लोग इसे नोट कीजिएगा। ठीक है। अब देखना भाई, इस केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म, हाँ इस केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म देखिए। सबसे पहले जो ये इथर है 2-मिथोक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन CO CH3 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 HI के साथ। देखो यहां पर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां से हाइड्रोजन बाहर होगा, हाइड्रोजन निकलेगा, ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ जाकर वो क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। क्लियर। तो देखो यहां पर तो जो कंडीशन होगी CH3 हाँ CH3 CH3 O CH3 H आयन यहां से निकला, ये लो H, ये दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, चलो चाहे बॉन्ड बना दीजिएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन ने क्या किया, बॉन्ड बना लिया। देखो ये ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, और आयोडाइड आयन यहां से, यानी कि माइनस आयोडाइड आयन। क्लियर। आयोडाइड आयन निकल रहा है। अब यहां से क्या होगा, पहले देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चले जाएंगे, मीथेनॉल अलग निकल जाएगा, टर्सी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होता है। देखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सी कार्बोकेटाइन में, एक तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, टर्सरी कार्बोकेटाइन। टर्सरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है। और सबसे कम स्टेबल क्या होता है, प्राइमरी। टर्सरी सबसे ज्यादा स्टेबल, इसलिए यहां पर टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा CH3 CH3 और ये पॉजिटिव चार्ज CH3OH प्लस CH3OH। क्लियर। मीथेनॉल हमारे यहां से बाहर निकल गया। अब ये टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इस आयोडाइड आयन के साथ, देखना CH3 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 प्लस आयोडाइड आयन के साथ हमारा ये टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड बन जाएगा CH3 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 और आयोडीन, टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड। ओके, नोट इट डाउन। और देखो ये रिएक्शन स्लो होती है जब यहां से मिथेनॉल अलग होता है, ये रिएक्शन स्लो, और ये रिएक्शन फास्ट होती है। क्लियर। जल्दी से नोट करें, हाँ जल्दी से नोट कीजिएगा। अब इसके बाद हमारा यहां पर आता है सेकेंड टाइप की रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिएगा सेकेंड टाइप की जो रिएक्शन है, ठीक है, ये बॉन्ड क्लेविज ऑफ कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन तो हो गया। अब यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इससे पहले मैं आपको ऐसा इथर जिसमें बेंजीन रिंग होती है उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊंगा। यहां पर नाम आया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, तो यहां पर बेंजीन रिंग का होना स्वाभाविक है। ऐसा इथर जिसमें बेंजीन रिंग है, ठीक है, और उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाकर पहले मैं इस बात को शो करूंगा कि ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनते कैसे। क्लियर। तो नंबर 2 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? देखिए, तो देखो ये मेरे पास कोई इथर है, बेंजीन और ऑक्सीजन आर, देयर आर टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑल्टरनेट ऑर्डर में डबल बॉन्ड। देखो इस एल्कोक्सी ग्रुप से ऑक्सीजन से, एल्कोक्सी ग्रुप की ऑक्सीजन से ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के ऊपर डीलोकेलाइज होगा। देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन कार्बन के बीच आकर क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। हाँ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आर, ठीक है। हाँ, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज। जो ये दो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन कार्बन के बीच आकर डबल बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। इस सिंगल बॉन्ड तो पहले से था, एक बॉन्ड और बन गया। अब इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर चले जाते हैं। बेटा डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर, ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर। अब देखना, इस कार्बन को इधर से तो ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन मिला, लेकिन इधर से एक इलेक्ट्रॉन दूर हो गया। भाई ऑक्सीजन की साइड से तो मिल रहा है, लेकिन इस कार्बन की साइड को मूव कर रहा है, तो इधर से मिला, इधर को दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज 1 यूनिट, क्योंकि इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी इस जगह पहुंच गया, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज। क्लियर? अब देखिएगा, यहां पर आकर इस कार्बन इस कार्बन के डबल बॉन्ड बना लेंगे, और इसके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां इस पोजीशन पर आ जाएंगे, इसे बोलते हैं पैरा पोजीशन। क्लियर? तो देखिएगा, डबल बॉन्ड ओ आर प्लस, देखो यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, ठीक है। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, और ये क्लियर। अब इसके बाद यहां से यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां से इस दूसरी वाली ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएंगे। तो यहां पर जो कंडीशन बनेगी वो ये होगी, डबल बॉन्ड ओ आर प्लस, हाँ देखिएगा यहां से यहां पर, और यहां पर नेगेटिव चार्ज। अब देखना, इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ दिस टाइप ऑफ इथर, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इससे यहां पर ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनेंगे। इस पर बेस दो, कम से कम दो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, कि भाई ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट क्यों बनते हैं, बिकॉज ए लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन ऑफ एल्कोक्सी ग्रुप डीलोकेलाइज ओवर दी बेंजीन रिंग, ठीक है। इससे तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, क्योंकि ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी ऑक्सीजन एटम ऑफ एल्कोक्सी ग्रुप डीलोकेलाइज ओवर दी बेंजीन रिंग। क्लियर? इससे तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। दूसरी बात, भाई ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट क्यों बनते हैं, इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर देयर इज मोर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है, इसलिए ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनते हैं। क्लियर? तब देखना यहां पर कुछ एग्जांपल्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, जैसे आपका हैलोजिनेशन है। क्लियर? हैलोजिनेशन, हाँ, इसमें रोमन वर्ड में नंबर 1 हैलोजिनेशन रिएक्शन। देखो यहां पर मैंने ये एनिसोल ले लिया, बेंजीन रिंग ऊपर OCH3, देखो एल्काइल ग्रुप CH3, ये एनिसोल है, एनिसोल या मिथोक्सी बेंजीन। अब जैसे मैं इसका हैलोजिनेशन करा रहा हूं, देखो रोमन वर्ड में हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन, ठीक है, हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन का मतलब मैं इसमें हैलोजन ऐड करूंगा, जैसे मैं ब्रोमीन ऐड कर रहा हूं, लेकिन ब्रोमीन को मैं इथेनोइक एसिड में लेता हूं, Br2 इन इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ठीक है। एक बात देखो, जैसे ऑर्थो, भाई हर एक कोलन पर एक कार्बन है, इस बात को जानते हो। ये लो, आप हर एक कार्बन पर वैलेंसी ऑफ कार्बन 4 काउंट कर लो, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, 1 हाइड्रोजन 1 ब्रोमीन, HBr निकल गया। एक बार ब्रोमीन ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा, ऐसे ही पैरा पोजीशन से एक हाइड्रोजन बाहर होगा, एक ब्रोमीन बाहर होगा, तो HBr बाहर हो जाएगा, एक बार ब्रोमीन पैरा पर, एक बार ऑर्थो पर। देखो ये, हाँ, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल बन जाएगा, OCH3, एक बार ऑर्थो पोजीशन पर
आपका सॉरी ये ब्रोमीन। एक बार पैरा पर शो कर दो, ठीक है, एक बार पैरा पर शो कर दीजिएगा। हाँ, एक बार पैरा पर शो कर दो OCH3, तो ये Br, ठीक है। ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, एनिसोल। और ये क्या, पैरा ब्रोमो एनिसोल, पैरा ब्रोमो एनिसोल। देखना ये माइनर प्रोडक्ट है, कम बनता है माइनर, ये मेजर, ये ज्यादा बनता है। ये ज्यादा क्यों बनता है, क्योंकि ज्यादा सिमेट्री का। ओके, नोट कीजिएगा हेलोजिनेशन को। हाँ, इसके बाद हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ओके, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। हाँ, इसके बाद सेकेंड इक्वेशन इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्लियर, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। हाँ, सेकेंड इक्वेशन फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखना फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन टू टाइप की होती है, एक तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। अब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या करते हैं, देखो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में जैसे मैं एनिसोल ले रहा हूं OCH3, OCH3। अब इस एनिसोल की रिएक्शन मैं एल्काइल हैलाइड के साथ CH3Br, ठीक है, और एनहाइड्रस, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है, और यहां पर CH2 भी लेते हैं, एनहाइड्रस, हाँ, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, और यहां पर CH2 भी लेते हैं। क्लियर, देखना। हाँ, जैसे एक बार ऑर्थो पोजीशन से H यहां पे Br, HBr बाहर हो जाएगा, एक बार मिथाइल ऑर्थो पर, एक बार पैरा पर, ठीक है। तो देखो एक बार ऑर्थो पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप, एक बार पैरा पर, एक बार पैरा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप, एक बार ऑर्थो पर मिथाइल, एक बार पैरा पर। क्लियर, तो देखो नाम क्या, ऑर्थो मिथाइल एनिसोल, ऑर्थो मिथाइल एनिसोल, ठीक है। ये आपका क्या, माइनर, ये पैरामिथाइल एनिसोल, पैरामिथाइल एनिसोल, ये क्या आपका मेजर, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। क्लियर, ये ठीक है, जल्दी से नोट करें। अभी ये तो है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जो ये रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये लो यहां पे लिख दो चाहे भाई, ये क्या फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये लो नीचे लिखा इसका नाम, ये क्या है फ्रीडल क्राफ्ट, हाँ यहीं पर ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है बेटा, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट हो रहा ना, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। क्लियर, अब इसके बाद मैं यहां पर शो कर रहा हूं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। देखिए नोट कर लीजिएगा इसे। इसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन रिएक्शन। अब देखना यहां पर जैसे मैंने, हाँ जैसे मैंने यहां पर एनिसोल ले लिया, तो यहां पर लेंगे हम एसाइल हैलाइड, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। देखो एक बार जैसे HCl निकलेगा तो COCH3 कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, एक बार COCH3 ऑर्थो पर, एक बार पैरा पर, और ये रिएक्शन भी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होती है, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो देखो HCl यहां से बाहर हो गया, -HCl,
ये कार्बन इस ऑर्थो वाले कार्बन से आकर बॉन्ड बनाएगा। तो देखो ये OCH3 कार्बन डबल बॉन्ड O, हाँ कार्बन डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। एक बार ऑर्थो पर आ गया, एक बार पैरा पर भेज दो, प्लस देखो बेंजीन रिंग OCH3, एक बार COCH3 पैरा पर C डबल बॉन्ड O CH3। देखो ये है एसिडोफिनोन, इसके रेस्पेक्ट ऑर्थोमिथोक्सी एसिडोफिनोन, ये आपका एसिडोफिनोन है, ये एसिडोफिनोन। तो ऑर्थो इसके रेस्पेक्ट ऑर्थो कोई सुनोगी ऑर्थोमिथोक्सी एसिडोफिनोन, ऑर्थोमिथोक्सी एसिडोफिनोन, एसिडोफिनोन, ठीक है। ये क्या है पैरामिथ, देखो ये एसिडोफिनोन ये हो गया, ठीक है। तो पैरामिथोक्सी ऊपर नाम लिखा हूं एसिडोफिनोन, पैरामिथोक्सी एसिडोफिनोन, एसिडोफिनोन, राइट। ये कम बनता है, ये ज्यादा बनता है, ये ज्यादा सिमेट्रिकल है, तो ये माइनर, और ये क्या है मेजर। क्लियर? तो जल्दी से नोट करें इसे। अभी इसमें एक रिएक्शन हो रही है नाइट्रेशन। क्लियर? अभी इसमें मुझे एक केमिकल रिएक्शन और करानी है, नाइट्रेशन। ओके, हाँ नाइट्रेशन, देखिएगा नाइट्रेशन, हाँ नंबर, ठीक है। इसके बाद देखो रोमन वर्ड में नंबर 3 नाइट्रेशन, नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन में हम एनिसोल की रिएक्शन, ठीक है, HNO3 के साथ कराएंगे, और यहां पर कंसंट्रेटेड HNO3 होता है और साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 भी लेते हैं। क्लियर? जैसे आपका ये एनिसोल है OCH3, ठीक है, प्लस HNO3, देखो HO एंड डबल बॉन्ड O, मैंने स्ट्रक्चर बना दिया HNO3 का, राइट, HNO3 का स्ट्रक्चर, और देखो और HNO3, ये क्या है कंसंट्रेटेड। क्लियर? और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, देखो जैसे यहां से H, यहां से OH, H2 बाहर हो गया माइनस H2O, तो एक बार NO2 OH, H2 बाहर हो गया NO2, एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पर, ठीक है। तो OCH3 एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर, एक बार पैरा पर, OCH3 ये आ गया, राइट। देखो ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, ये क्या आपका मेजर, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। क्लियर? ये क्या है पैरा नाइट्रो एनिसोल, पैरा नाइट्रो एनिसोल। क्लियर? ये क्या आपका माइनर, ये आपका माइनर प्रोडक्ट है। सॉरी, ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये माइनर है, ये मेजर है, ठीक है। देखो ऑर्थो वाला माइनर होता है, कम अमाउंट में बनता है, पैरा वाला मेजर होता है जो ज्यादा सिमेट्रिकल है। नोट कीजिएगा, आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ। अब इसके बाद मैं एक्सरसाइज कराऊंगा। ओके ओके क्लास।